दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन देखिए पिछली क्लास में जो मारवाड़ के गज सिंह की बात किए थे। गज सिंह के दो बेटे थे, अमर सिंह राठौड़ और जो जसवंत सिंह। जो गज सिंह अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर जो अमर सिंह राठौड़ को अगले राजा नहीं बनाते, जबकि अमर सिंह राठौड़ बड़ा बेटा था, और अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह को अगले राजा बनाते। अमर सिंह राठौड़ के टाइम में जो 1644 में मती रेराड़ी हुई थी, ठीक है, बीकानेर के करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में अमर सिंह राठौड़ जीतते। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ फाइनली बाद में राजस्थान की लोक कहानियों के नायक बन चुके थे, ठीक है। अब इनके बाद में अपन बात करेंगे जो जसवंत सिंह अगले राजा बने थे। इनका टाइम पीरियड था 1638 से 1678 तक, ठीक है। देखिए अब टाइम पीरियड आप ध्यान रख सकते हो, 1638 से 1678 तक इनका टाइम पीरियड था। जसवंत सिंह कम उम्र में राजा बने थे। इस प्रकार जो इनका संरक्षक बनाया गया था राज सिंह कुंपावत को। देखिए राज सिंह कुंपावत जो जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। जसवंत सिंह शुरू से बीमार रहने लगे थे, ठीक है। तो बीमार रहने लगे तो इनको किसी तांत्रिक के पास दिखाया गया जसवंत सिंह को। लेकिन जसवंत सिंह तांत्रिक को दिखाया गया तो तांत्रिक ने बताया कि भाई जसवंत सिंह के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, ठीक है। तो भाई इसका इलाज क्या होगा, किसी ने पूछा तो भाई तांत्रिक ने बताया कि भाई इसका इलाज एक ही हो सकता है कि भाई जसवंत सिंह के लिए किसी को नरबली देना पड़ेगा, ठीक है। तो नरबली अब कौन दे भाई, आज भी अपने को कोई बोल दे भाई किसी के लिए आपको खुद की बलि देना तो आज देने कल मना कर दे भाई सब। अब उस प्रकार उस टाइम भाई राजा जसवंत सिंह थे। आज जैसे मान लो भारतीय मुखिया है भाई मोदी जी है, राष्ट्रपति मान लो द्रौपदी मुर्मू है, उनके लिए किसी जनता को आके कोई बोल दे भाई उनके लिए आपको नरबली देना, चाहे बिल्कुल नॉर्मल बंदा हो, कोई भी आम आदमी मना कर दे साहब नहीं देने, ठीक है। तो ये इनके प्रधानमंत्री थे भाई जो राज सिंह कुंपाव, ठीक है। संरक्षक बनाया गया था इनको जसवंत सिंह का। ठीक है। लेकिन राज सिंह कुंपावत को पता लगा कि भाई अगर राजा के लिए अगर कोई नरबली दे दे तो इनका जो बीमारी मिट सकती है या सही हो सकती है। तो राज सिंह कुंपावत को लगा कि अगर मैं राजा के लिए बलि दे सकता हूँ और अगर राजा सही हो जाए तो मैं बलि दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी बलि से राजा सही हो जाए तो मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। तो राज सिंह कुंपावत ने जसवंत सिंह के लिए बलि दी थी खुद की, ठीक है। इनका भूत प्रेत का साया उतारने के लिए राज सिंह कुंपावत ने खुद की बलि दी थी। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है भाई किस राजा के लिए उनके प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपावत ने खुद की बलि दी थी, तो जसवंत सिंह के लिए, ठीक है। या किस जो जोधपुर के किस प्रधानमंत्री ने किस राजा के लिए, यानी राज सिंह कुंपावत ने किस राजा के लिए भाई अपनी बलि दी थी, तो जसवंत सिंह के लिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए राज सिंह कुंपावत की जो छतरी है, ठीक है, कागा की छतरियों में जो कागा की छतरियां जोधपुर में है, तो कागा की छतरियां जोधपुर के सामंतों की छतरियां, थोड़ा ध्यान रखना, जोधपुर के सामंतों की छतरियां कागा में है। उनमें सबसे अच्छी छतरी जो इंपॉर्टेंट छतरी है राज सिंह कुंपावत की छतरी है, ठीक है। सबसे अच्छी छतरी राज सिंह कुंपावत की छतरी है, वो जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। थोड़ा ध्यान रखना। पचकुंड जोधपुर में जो मंडोर में पचकुंड नामक स्थान, वहां पर जोधपुर के राजाओं की छतरियां, ठीक है। और जसवंत थड़ा की जो छतरी है वहां पर जसवंत सिंह की छतरी है, ठीक है। उसको राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। और जो कागा की छतरी है वहां पर जोधपुर के सामंतों की छतरी है, ठीक है। राज सिंह कुंपावत की छतरी सबसे अच्छी छतरी है कागा की छतरियों में। थोड़ा ध्यान रखना इन छतरियों का। वैसे अपन छतरियां पढ़ेंगे आगे, किले और छतरियां उस समय और बात कर लेंगे, लेकिन राज सिंह कुंपावत के बारे में आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं भाई जसवंत सिंह के समय जो शाहजहां भी उस साइड में बीमार चल रहा था, शाहजहां लास्ट स्टेज पर चल रहा था। शाहजहां के जो मरने के बाद में उत्तराधिकारी कौन होगा, इसलिए पहले ही उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। शाहजहां के मरने से पहले ही उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। शाहजहां के जो बेटे थे, 4 बेटे थे, यानी दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद, ठीक है। दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद। देखिए इनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। एक युद्ध होता है, देखिए युद्ध तो और होते हैं इनमें, ठीक है। तो एक धर्मत का युद्ध होता है, 5 युद्ध होते हैं लगभग इनके बीच में जो उत्तराधिकार संघर्ष में। तो धर्मत का युद्ध जो इंपॉर्टेंट है, धर्मत के युद्ध की बात करते हैं अपन। जो धर्मत जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, ठीक है।
मध्य प्रदेश उज्जैन में जगह पड़ती है धर्मत, उज्जैन मध्य प्रदेश में, और जो धर्मत उज्जैन में है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए वहां पर जो युद्ध होता है, औरंगजेब और दारा के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, 1658 में। देखिए दारा का एक सेनापति था कासिम खान, ठीक है, और जो जसवंत सिंह भी दारा की तरफ से लड़ता है। कासिम खान को औरंगजेब खुद की तरफ मिला लेता है किसी प्रकार से लालच देके। तो कासिम खान तो युद्ध में ही औरंगजेब की तरफ आ जाता है। अब अकेला दारा और जसवंत सिंह कैसे लड़े भाई, जब सेनापति इधर मिल गए तो दारा भी लड़ता है और जसवंत सिंह भी लड़ता है, ठीक है। जसवंत सिंह लड़ता हुआ भाई देखे भाई हारने की कगार पर आता है, तो वापस भाई जब सेनापति इधर जैन विश्वासघात कर गया, तो जसवंत सिंह भी भाई वापस बीच में युद्ध छोड़कर आ जाता है, ठीक है। और जो जोधपुर आता है, तो इनकी जो पत्नी थी जसवंत दे, यानी रानी थी जसवंत दे, जसवंत सिंह की पत्नी का नाम भी भाई जसवंत दे ही था, आप थोड़ा ध्यान रखना, जसवंत सिंह और जो पत्नी जसवंत दे। देखिए वो हाड़ी रानी थी, वो एक प्रकार से सहल का और थी उधर, उनकी बुआ थी, ठीक है। तो हाड़ी रानी जो जसवंत दे भाई वो किले के किवाड़ बंद करवा देती है, ठीक है, और वो बोलती है कि भाई हार कर जो आएगा वो मेरा पति नहीं हो सकता, ये और ही कोई है जो मेरा पति यानी राजा और आएगा, युद्ध जीत कर ही आएगा या युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा पति नहीं हो सकता। हालांकि जसवंत सिंह ने मनाया किसी प्रकार से, और जो अपनी पत्नी को जब वचन दिया कि भाई आगे मैं बदला लूंगा और युद्ध जीत कर आऊंगा वापस, तो भाई जसवंत दे ने किले के किवाड़ खुलवा दिए तो वापस, और एक्सेप्ट कर लिया तो भाई ठीक है कोई बात नहीं वैसे, ठीक है। इसके बाद में भाई वापस युद्ध होता उनका, जो धर्मत के युद्ध के बाद में, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है दारा और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब का साथ मुराद देता है भाई, औरंगजेब और मुराद उस समय एक साथ थे दोनों, और दारा के विपक्ष में युद्ध लड़ते हैं, औरंगजेब इसमें जीतता है, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद में खजुआ का युद्ध होता है, खजुआ बिहार में एक जगह पड़ती है, ठीक है, जो 1659 में युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। देखिए इसमें औरंगजेब की तरफ से जाता है, औरंगजेब और जो सुजा के बीच में युद्ध होता है, जो खजुआ बिहार का। देखिए जो जसवंत सिंह वापस औरंगजेब की तरफ से जाते हैं, लेकिन औरंगजेब की तरफ से लड़ते नहीं है, ठीक है, जसवंत सिंह न्यूट्रल हो जाते हैं वहां पे जाने के बाद युद्ध में। और सुजा के कहने पर सुजा कहता है कि भाई यार तुम मेरी तरफ आ जा वापस, तो जसवंत सिंह सुजा की तरफ से भी नहीं लड़ते हैं और औरंगजेब की तरफ से भी नहीं लड़ते हैं। तो जसवंत सिंह भाई देखे औरंगजेब की सेना को लूट और लाते हैं, ठीक है, औरंगजेब की सेना को लूट लाते हैं, यानी सेना के कैंपों को लूट लाते हैं औरंगजेब, तो सॉरी जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना के कैंपों को लूट कर आ जाते हैं बीच में, ठीक है। फिर इनके बाद में एक युद्ध और हुआ था, देवराई का युद्ध। देखिए देवराई जो अजमेर में जगह पड़ती है, दोराई या देवराई, अपने राजस्थान में पड़ती है, थोड़ा ध्यान रख लेना, देवराई या दोराई का युद्ध क्वेश्चन बन सकता है। देवराई का युद्ध कहाँ पे लड़ाया गया था या कब हुआ था, वह राजस्थान में लड़ाया गया था अजमेर में, ठीक है। वो युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच में। देखिए दारा इसमें फाइनली मारा जाता है और औरंगजेब जीतता है इस युद्ध को। तो देखिए जसवंत सिंह शुरू से फिर खिलाफ हो गया था औरंगजेब के, तो जसवंत सिंह के औरंगजेब के फिर बनना भी बंद हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे वापस जो मिर्जा राजा जय सिंह थे, ठीक है, वो वापस बातचीत करवाते हैं औरंगजेब से जसवंत सिंह की, और वापस बातचीत करो, एक प्रकार से संधि मान लो, फिर वापस औरंगजेब खुद के दरबार में रखने लग जाता है जसवंत सिंह को, ठीक है। और वापस जो जात सवार दे रखे थे जसवंत सिंह को, वापस वैसे की वैसे बहाल कर दिए गए थे जसवंत सिंह के। तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो इसके बाद में फिर अब बात करेंगे अपन भाई, जो औरंगजेब ने भाई जो गवर्नर बनाया, ठीक है, जो जसवंत सिंह को औरंगजेब ने गवर्नर बनाया था, अपने के भाई पास में रखने लग गया था। फिर पहले जसवंत सिंह को दक्षिण में भेजा, जो उस समय शिवाजी थे भाई, जो दक्षिण मराठा को जो सरदार थे, जो शिवाजी थे, शिवाजी के जो अधीनता में जो मराठा थे। देखिए इनके साथ जो जसवंत सिंह ने जो शिवाजी को 400 की सेना, लगभग 400 की सेना के साथ जो दक्षिण में जो किला था इनका, उस किले में एंट्री दे दी थी शिवाजी को जसवंत सिंह ने दे दी थी। जो जसवंत सिंह इनकी तरफ से गया था औरंगजेब की तरफ से, ठीक है, दक्षिण में अभियानों के लिए।
तो जब औरंगजेब को लगा कि भाई आज तो शिवाजी को एंट्री दे रहा, कल को अगर ये मेरे खिलाफ होकर शिवाजी की तरफ से लड़ने लग गया तो शिवा जसवंत सिंह को वापस बुलाते हैं औरंगजेब, ठीक है, और इनको वापस बुला के और जो अफगानिस्तान में भेजा जाता है, ठीक है, अफगानिस्तान में भेज देते हैं काबुल में, ठीक है। वहां पर जमरूद का थाना नामक एक स्थान है अब जो काबुल में, और वहां पर इनकी जो मृत्यु हो जाती है जो जसवंत सिंह की, ठीक है। इसको देखिए जो इनकी मृत्यु हुई थी 1678 में हुई थी, 1678 में इनकी मृत्यु पर जो औरंगजेब कहते हैं आज कुफर का दरवाजा टूट गया, ठीक है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद या जसवंत सिंह की मृत्यु के दौरान औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया। देखो कुफर का मतलब होता है काफिर या धर्म, ये एक प्रकार से धर्म विरोध करने वाले का, ठीक है। कुफर का मतलब धर्म का विरोध करने वाला। देखिए जसवंत सिंह शुरू से ही धर्म का विरोध करता रहता था, यानी मुस्लिम या मुगलों का विरोध करता रहता था, ठीक है। तो एक प्रकार से भाई देखिए जो मुगल धर्म का जो विरोध करता था उसको काफिर कहा जाता है, ठीक है, काफिर। तो इस प्रकार से कुफर है, कुफर का मतलब धर्म का विरोध करने वाला। तो ये बहुत खुश हुआ था औरंगजेब ये जो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जसवंत। देखिए थोड़ा ध्यान रख लेना भाई ये कथन किसने कहा था कि भाई आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, तो औरंगजेब ने कहा था, और किसकी मृत्यु के बाद में कहा था, तो ये आप ध्यान रखना जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में कहा था औरंगजेब ने। भाई औरंगजेब का कथन था आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। फिर इसके बाद में जसवंत सिंह की जो थोड़ी बात करते हैं आगे, पुस्तकें लिख दी जसवंत सिंह ने, ठीक है। एक इनकी पुस्तक थी आनंद विलास, ठीक है, आनंद विलास एक पुस्तक थी इनकी। और जो नेक्स्ट पुस्तक थी भाषा भूषण, ठीक है, आनंद विलास भाषा भूषण। प्रबोध चंद्रोदय एक पुस्तक थी, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, आनंद विलास भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार, ठीक है, चार पुस्तकें थी। जसवंत सिंह की पुस्तकें थी चार, आनंद विलास भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार, ठीक है। इनके बारे में देखिए अपन थोड़े इनकी बात करते हैं जो स्थापत्य कला के बारे में, भाई क्या क्या बनवाए थे इन्होंने, इनके जो निर्माण कार्य थे। देखिए इनकी एक जो पत्नी थी, देखिए जो जसवंत सिंह की बात कर लेते पहले। जसवंत सिंह ने एक कागा उद्यान बनवाया था जोधपुर में। देखिए कागा उद्यान की जो स्टोरी बताऊं वो ये है कि भाई जब जसवंत सिंह अफगानिस्तान में थे, ठीक है, जसवंत सिंह का जो अफगानिस्तान में जा गया था वहां से इन्होंने अनार के पेड़ लागे, अनार के बीज लागे, यानी कागा में उद्यान लगवाया था। कागा उद्यान तो ये इनके द्वारा तैयार करवाया गया था, ठीक है। तो मारवाड़ में भी अनार के उद्यान लगाए गए थे जसवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। कागा उद्यान बनवाए थे इन्होंने। और औरंगाबाद में इन्होंने जसवंतपुरा कस्बा बसाया था, ठीक है। कस्बा बसाया था औरंगाबाद में जसवंतपुरा नाम से। अब इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। इनकी पत्नी जो जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। जो इनकी पत्नी थी यानी रानी जसवंत दे ने राय का बाग महल बनवाया था, ठीक है। और जो कल्याण सागर का निर्माण भी करवाया था। देखिए कल्याण सागर एक तालाब है, उसको वर्तमान में उस जो कल्याण सागर जो तालाब है उस वाले स्थान को वर्तमान में रातानाडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
देखिए जो एक कल्याण सागर तालाब बना थे, इस स्थान को वर्तमान में रातानाडा के नाम से जाना जाता है। देखिए जो अब इनके बात करेंगे, इनके बाद में इनकी जो एक और रानी थी, ठीक है, रानी, इनकी जो एक और रानी थी जो अतिरंग दे रानी थी, ठीक है, इन्होंने जाना सागर तालाब बनवाया था अतिरंग दे ने। अब नॉर्मल जाने में, लेकिन इनका जो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बनता है, इनका ही बनता है जसवंत ने राय का बाग महल का निर्माण करवाया था। वही कल्याण सागर तालाब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इनकी एक रानी थी, जो रानी अतिरंग दे, इन्होंने जो जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है। इनको शेखावत जी का तालाब भी कहा जाता है, जाना सागर तालाब को शेखावत जी का तालाब, थोड़ा ध्यान रखना। अब इनके जो दरबारी विद्वानों की बात कर लेते थोड़े अपन। देखो जसवंत सिंह के जो दरबारी विद्वान है उनकी बात करते हैं। इनके जो दरबारी विद्वान थे उनमें जो देखिए मोहन नयन सिंह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहन नयन सिंह भी इनके जो दरबारी विद्वान थे, दरबार में थे भाई, ठीक है, जसवंत सिंह के दरबार में। देखिए इन्होंने नैनसिरी ख्यात लिखी थी, ठीक है, नैनसिरी ख्यात, ठीक है, नैनसिरी ख्यात लिखी थी ना। ये राजस्थान की जो पहली ख्यात है, ठीक है, राजस्थान की पहली ख्यात ख्यात है ये। इनसे पहले जो ख्यात नहीं लिखी गई थी। देखिए ख्यात का एक जो सीधा सा अर्थ मैं बताऊं, ख्यात में राजा महाराजाओं की जो प्रशंसा लिखी हुई होती थी, ठीक है, कि जो राजा ख्याति, एक प्रकार से ख्याति प्राप्त अपन बोलते हैं भाई, ख्याति प्राप्त बंदा हो, एक प्रकार से प्रसिद्धि, ठीक है। तो ख्यात में राजा महाराजाओं की प्रशंसा और जो प्रसिद्धि लिखी हुई होती थी, तो नैनसिरी ख्यात मोहनोत नैनसी ने लिखी थी, जो राजस्थान की प्रथम ख्यात थी, ठीक है। इन्होंने एक जो मारवाड़ परगना विगत भी लिखी थी, ठीक है। ठीक है, मारवाड़ का परगनारी विगत, देखिए इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है, ठीक है, मारवाड़ का गजट। इसमें जो मंत्री जो इनके जो नौकरशाह थे, जो जसवंत सिंह के और जो मारवाड़ के जो नौकरशाह थे, नौकरी करने वाले जो दरबार में, उनकी जो जानकारी मिलती है ना मारवाड़ जो परगनारी विगत में, ठीक है। इसको जो मारवाड़ का गजट कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मारवाड़ परगनारी विगत को मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। देखिए इस पुस्तक से, जो मारवाड़ परगनारी विगत से, जो जनगणना की जानकारी भी मिलती है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मारवाड़ परगनारी विगत से जनगणना की जानकारी भी मिलती है। देखिए जो ये मोहनोत नैनसी है, इन जो जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, जसवंत सिंह के द्वारा ही जेल में डाल दिया गया था। इनके जो भाई थे सुंदरदास और मोहनोत नैनसी, दोनों को जेल में डाल दिया गया था। क्यों डाल दिया गया था? ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह से ये कुछ पैसे ले रखे थे, ये कर्जा ले रखे थे, इनके ऊपर जो कर्जा हो गया था ये चुका नहीं पा रहे थे, और जसवंत सिंह ने इनके भाई सुंदरदास और मोहनोत नैनसी को जेल में डाल दिया था। तो इन दोनों ने ये सोचा कि भाई अपन कितने भाई किस प्रकार से रह रहे थे पहले, किस प्रकार से जी रहे थे, दरबार में रहे, ठीक है, इतनी सेवा की जो महाराजा की, लेकिन फिर भी आज अपने को जेल में डाल दिया, इतने बुरे दिन आ गए अपने। तो इन्होंने परेशान होके और दोनों ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। जो सुंदरदास जी ने और जो मोहनोत नैन सिंह, ये दोनों भाई थे, सुंदरदास और मोहनोत नैन सिंह, इन दोनों ने आत्महत्या कर ली थी जेल में, ठीक है। इस प्रकार देखिए अपन बात करते हैं जो मुंशी देवी प्रसाद जो इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, इनको जो राजपूताने का अबुल फजल का है मोहनोत नैन सिंह को मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है, मोहनत नैन सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल खाया। देखिए मुंशी जिस प्रकार से अकबर के दरबार में जो अबुल फजल थे, उसी प्रकार से भाई मोहनत नैन सिंह भी इनको दर्जा दिया गया मुंशी देवी प्रसाद की तरफ से। अब मोहनत नैन सिंह को यानी अबुल फजल का दर्जा दिया गया भाई, जिस प्रकार से अकबर के दरबार में अबुल फजल थे, उसी प्रकार से जसवंत सिंह के दरबार में भाई
जो मोहम्मद नैनसी है, तो इनको अबुल फजल का दर्जा जो है राजस्थान राजपूतानी का अबुल फजल किसने कहा था ये क्वेश्चन बनेगा, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। किसको कहा था मुंशी देवी, यानी मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजपूतानी का अबुल फजल बताया, तो मोहम्मद नैनसी को बताया। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते, आप थोड़े ध्यान रखना। देखिए अब इनकी जो बात कर लेते अपन, जो इनके दरबारी विद्वानों के, और मैं एक दो के नाम बता देता हूँ आपको। देखिए एक तो इनके जो दरबारी विद्वान हुए थे नरहरि दास हुए थे, ठीक है, नरहरि दास, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भाई एक जो कवि जो दरबारी थे भाई मोहम्मद नैनसी, अभी जो सेकंड नरहरि दास थे। ठीक है, मोहम्मद नैनसी और नरहरि दास जो इनके जो दरबारी विद्वान थे, और एक नवीन कवि भी थे, ठीक है, नवीन कवि भी एक दरबारी विद्वान थे। ठीक है, मोहम्मद नैनसी, इनकी जो नैनसी ख्यात और मारवाड़ परगना विगत, तो मोहम्मद नैनसी के और नरहरि दास और नवीन कवि भी इनके दरबारी विद्वान थे। देखिए जो नरहरि दास की जो पुस्तक है अवतार चरित्र, ठीक है, नरहरि दास की पुस्तक अवतार चरित्र आप लिख सकते हो। और जो नवीन कवि की जो पुस्तक है नेह निदान, ठीक है, नवीन कवि की जो पुस्तक है जो नेह निदान है, ठीक है, एक इनके दरबारी विद्वान थे बनारसी दास, ठीक है, आप लिख लेना, बनारसी दास भी एक दरबारी विद्वान थे। चलो नाम में लिख देता हूँ। ठीक है, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास और मोहम्मद नैनसी। मोहम्मद नैनसी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना आप। देखिए अपन ने इनकी बात कर ली, वैसे जसवंत सिंह की लगभग लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनकी बात कर लिए। इनके जो प्रधानमंत्री राज सिंह कुंपाव थे इसकी भी बात कर लिया अपन। देखिए जो जसवंत सिंह के भाई जो इनकी मृत्यु के समय ये जब अफगानिस्तान में चले गए थे, इस दौरान जो इनके बैठे हुए थे, देखिए पहले ही जो इनसे मरने, जो जसवंत सिंह के मरने से पहले ही जो भी इनके बेटे थे वो मर चुके थे, ठीक है। वैसे एक इनके बेटा था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की अगर बात करें तो औरंगजेब ने एक बार जो जसवंत सिंह को दरबार में बैठे थे उस समय उनके साथ पृथ्वी सिंह था। ऐसा कहा जाता है कि भाई औरंगजेब जो जसवंत सिंह को बोलते हैं कि भाई यार भाई शेरों की लड़ाई देखना चाहता हूँ मैं, शेरों की लड़ाई करवाए अपन, भाई तेरे पास तेरा शेर हो तो लेके आना, उसको मेरे शेर से लड़ाई करवाएंगे। तो जसवंत सिंह ने मना कर दिया, मेरे पास तो शेर नहीं है। तो फिर तो कुछ ताना वाना कस दिया औरंगजेब ने जसवंत सिंह के ऊपर। तो जसवंत सिंह ने कहा कि भाई चल तू तेरे शेर को लड़वा लेना, मेरे तो यही शेर है। पृथ्वी सिंह के लिए बोल दे भाई हम तो अपने जो बच्चों को शेर मानते हैं यही शेरों की तरह लड़ सकते हैं, ठीक है। तो जसवंत सिंह ने पृथ्वी सिंह के लिए बोल दिया भाई यही मेरा तो शेर है। तो औरंगजेब को थोड़ा मजाक लगा, भाई तू क्या मजाक लगा रहा कैसे, भाई ये मेरे शेर से लड़ाई कर सकता है। जसवंत सिंह ने बताया कि हाँ ठीक है, आप तो आपके शेर को ले आना और ये मेरी तरफ से लड़ेगा। देखिए कहा जाता है कि भाई पृथ्वी सिंह ने औरंगजेब के शेर को फाड़ के रख दिया था, ठीक है, चीर के रख दिया था। जबड़े पकड़े दोनों जो पृथ्वी सिंह ने, और दोनों जबड़े पकड़ के फाड़ दिया था, ठीक है, चीर दिया था एक प्रकार से। तो लेकिन पृथ्वी सिंह को यानी औरंगजेब उससे प्रभावित हुआ और पृथ्वी सिंह को जहर वाली पोशाक पहना दिया, ठीक है। औरंगजेब की तरफ से पृथ्वी सिंह को एक पोशाक भेंट की गई, लेकिन उसमें जहर लगा हुआ था, भाई जनश्रुतियों के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। तो जहर वाली पोशाक से पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जसवंत सिंह के फिर कोई बेटा नहीं था। इनकी मृत्यु होती है 1600, ठीक है, 1678 में इनकी मृत्यु होती है। तो इनकी मृत्यु के दौरान जब इनके जो एक प्रकार से मौसर मान लो 12वें दिन से पहले ही भाई इनकी जो दो रानियों के अलग अलग बेटे हुए थे, ठीक है, इनकी रानियों के अलग अलग बेटे हुए, दो रानियां थी इनकी, उनके बेटे होते हैं अजीत सिंह और दल संबंध, दो बेटे होते हैं। वो आगे अजीत सिंह आप अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो दुर्गादास उनको राजा बनाने में सहायता करता है, तो अगले राजा अजीत सिंह बनते हैं। इस प्रकार से अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। आज अपन जसवंत सिंह की बात की है, राज सिंह कुंपाव जो इनका प्रधानमंत्री था इनकी बात की है। वैसे इनके जो इंपॉर्टेंट दरबारी विद्वान थे मोहम्मद नैनसी इनकी बात की है, ठीक है। तो अगले राजा अजीत सिंह बनेंगे और दुर्गादास राठौड़ को भी पढ़ेंगे अब अजीत सिंह के साथ। तो आगे अब बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।